आप किसी भी एरिया, लोकेलिटी, कम्युनिटी, मोहल्ले में जाते हैं, तो आपको उस जगह की पहचान उसके एक्सटीरियर से ही होती है। तो ऊपर उन्होंने एक ऐसी स्पेस बनाई जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की यादें उन्होंने क्या बैठ के बात है। वहाँ पे संजोई। जो मैं आजकल देखता हूँ काफ़ी लोग ये वाइट बिल्डिंग्स की तरफ आ गए हैं जहाँ पे नमस्कार दर्शकों, चंडीगढ़ स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां हम बुनते हैं किस्से, कहानियां और खूब सारी बातें। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो सिर्फ घर नहीं, सपनों का महल बनाते हैं। आप सभी इनसे के नाम से वाकिफ होंगे, असम प्लाईवुड एजेंसीज, जो कि एक बहुत ही पुरानी फर्म है। फिर इन्होंने इवॉल्व किया अपने आप को एपीए डेकोर में, और आज ये एपीए आर्ट यानी कि अपार्ट के नाम से जाने जाते हैं। वेलकम टू चंडीगढ़ स्टोरीज रिपुदमन जी। थैंक यू सो मच प्रणय जी फॉर हैविंग मी ओवर टुडे। प्लीज़ हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताएं। जैसे कि आपने बताया साम प्लाईवुड एजेंसीज एक नियरली 40 ईयर ओल्ड फर्म है चंडीगढ़ में। मेरे फादर साहब और मेरे दादाजी ने ये फर्म यहाँ पे शुरू की थी। उसके बाद 2014 में हमने सेक्टर 82 में इसको डिवर्सिफ़ाई करके एपीए डेकोर का नाम दिया और आज ड्यू टू द फीडबैक जो हमें हमारे रेप्यूटेड कस्टमर से मिला, आज एक 10,000 स्क्वायर फुट का हमने नया एक्सपीरियंस सेंटर शहर में बनाया है, जिसका नाम हमने अपार्ट रखा क्या बात है सर। पहले तो नाम ही बहुत अपार्ट है आपका। है। थैंक यू सो मच सर। तो ऐसा क्या है कि हर कुछ सालों में आप जो है इवॉल्व कर जाते हो? आपकी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आ रही है बिजनेस के साथ? गुड क्वेश्चन सर। सो हम्म, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें रेगुलर इन्वॉल्व करना पड़ता है या मेरी वाय है कि हमें रेगुलर इन्वॉल्व करना चाहिए, ये मेरे कस्टमर फीडबैक से ही आता है। लास्ट 22 ईयर्स में जैसे मैं मार्केट में हूँ, मैंने मोर देन 30,000 साइट्स डिलीवर की होंगी वाओ। जहाँ पे मैंने आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स और बिल्डर्स को हेल्प किया है। तो वो जब मैं लास्ट 22 ईयर्स से ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि जब वो अपनी साइट के साथ काम करते हैं, तो वो इतना हम्म। इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हम्म। तो उनको वो सॉल्यूशन देना, वो हम्म। भी मेरा एक फ़र्ज़ बन जाता है कि उनको एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए ताकि उनका जो कस्टमर है हम्म। या जो मेरा एंड कस्टमर है, हम्म। उसको एक ऐसा सॉल्यूशन मिले कि वो अगले आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल तक याद रखे कि उसने आसाम प्लाईवुड एजेंसीज़, अपार्ट या एपीए डेकोर की हम्म। सर्विसेज़ ली थी। हम्म। आई एम श्योर 1985 आपने बताया, तब तो चंडीगढ़ भी इतना बसा हुआ नहीं था। आज मोहाली इतनी आगे तक पहुंच गया है। तो आपने चंडीगढ़ को और मोहाली को इवॉल्व होता हुआ खुद देखा हुआ है। लगभग हर किसी के घर में प्लाई जो है आसाम प्लाईवुड की गई होगी। उसके बारे में आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं इवन ये एक स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली भी एक क्लाइंट हमारे पास आए, तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी ने 19 सेक्टर में आपसे प्लाईवुड और टिम्बर ली थी। हम्म। उन्होंने घर पे ये बोला था कि जब भी घर पे कोई काम होगा, हम्म। तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करना है हम्म। और ये आपको सर्विसेज़ देंगे। क्या तो बात है। उनके दादाजी ने भी हमसे मटीरियल लिया, उनके पापा ने भी हमसे मटीरियल लिया, अब तीसरी पीढ़ी आ गई है, वो भी हमारे कस्टमर। क्या बात है सर, इट्स अ जनरेशनल थिंग ऑलरेडी। येस। That's very nice, sir. Ladies and gentlemen, presenting you the man who's not just designing the home, also designing the lifestyle. सर, लाइफस्टाइल डिज़ाइन करने की जब बात आती है, तो लग्जरी सबको चाहिए है, और लग्जरी जो है महंगी है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लग्ज़री महँगी है। अनटिल अनलेस आपको एक गोल्डन टॉयलेट सीट चाहिए, जो दुबई के शेख्स भी यूज़ हुँ। करते हैं। हुँ। लग्ज़री इज़ एक्चुअली मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस। जब भी कस्टमर कोई स्पेस बना रहा है, तो उसको ये लगता है कि मैं स्पेस में एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लगाऊँगा, तो वो लग्ज़री दिखेगी। हुँ। पर ऐसा नहीं है। आप एक स्पेस में एक स्मार्ट चॉइस करके लिमिटेड प्रोडक्ट लगाएँगे, लग्ज़री प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाएँगे, उससे एंड प्रोडक्ट आपका काफ़ी लग्ज़रियस निकल के आएगा। वेयर आई एक्ट एज़ अ कैटलिस्ट, आई हुँ। एक्ट एज़ अ मीडिएटर या मैं सूत्रधार मुझे कह हुँ। सकते हैं, जो हुँ। कस्टमर की एक विज़न है, हुँ। उसके होम या उसके कमर्शियल स्पेस को लेके या आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, बिल्डर की विज़न है, उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, वहाँ पे मेरे जैसा एक प्रोडक्ट कंसल्टेंट आता है, उनको गाइड करता है कि वो अपनी स्पेस में अगर ये प्रोडक्ट्स लगाएँगे, तो उसका एंड रिज़ल्ट ऐसा निकलेगा कि सब ये बोलेंगे कि काफ़ी लग्ज़ूरियस स्पेस निकल के दी है। हुँ। हुँ। तो सर, आप ये सब प्रोडक्ट्स तो सेल कर ही रहे थे। व्हाई नाउ यू हैव डिसाइडेड टू बी अ कंसल्टेंट? वेल ओवर द लास्ट 22 ईयर्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि पहले 365 डेज़ होते थे,
तो 10 टाइप के प्रोडक्ट्स होते थे। हुँ, अगर अब 365 डेज़ है तो मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। हुँ, हुँ, एंड ये पिनिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम में आप देखते हैं इतने हुँ, प्रोडक्ट्स की रील्स आती हैं, इंटीरियर हुँ, प्रोडक्ट्स, एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स। Client in the end gets very confused which product to choose, which product will be right choice for his space, because हर space की एक अपनी requirement होती है. Then I realize there's a gap in the market where a client actually goes to buy a product, but उस space के हिसाब से वो product की need है भी कि नहीं है, ये वो decision नहीं ले पाता. दैट्स I करेक्ट। understand even as a professional architects हैं, interior designers हैं, builders हैं, दे हैव सो मैनी थिंग्स ऑन द पॉकेट। एक आर्किटेक्ट को प्लम्बिंग का वर्क भी देखना है, उसको सिविल का वर्क भी देखना है, उसको किचन का काम भी देखना है, एंड ही हैज़ डिफरेंट verticals in a space which he has to look into. यस, But it is not possible for him to be aware about all the new interior and exterior decor solutions which are coming in the market. This is where we come in, where we work closely with an architect in delivering the project. क्योंकि आप एक समझिएगा आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर या बिल्डर का उस प्रोजेक्ट के साथ दिल लगा होता है, हुँ, लगाव होता है। हुँ, उसको भी यही होता है कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट निकल के आए। हुँ, तो उसके लिए वो एक बड़ी इमोशनल कॉल होती है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। हुँ, तो मे बी मेकिंग द राइट चॉइस फॉर देम इज गेटिंग ईजियर बाय मी कंसल्टिंग देम विच प्रोडक्ट टू चूज इन द दैट्स एंड। करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तो सर इंटीरियर डिज़ाइनर्स का आजकल मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। हम्म, पहले जब हमारे फ़ादर साहब ने घर बनाया होगा, तो सिर्फ़ एशियन पेंट लगाया और दीवारों को रंग किया और हो गया काम। एब्सोल्युटली, अभी जो है इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत ही वास्ट फ़ील्ड हो गया है। यस, हाउ एज़ अ कंसल्टेंट अपार्ट जो है हेल्प करता है हमारे एंड कस्टमर्स को? एब्सोल्युटली। अगेन रिटेलिंग द फैक्ट जो मैंने पहले बोला था, अब प्रोडक्ट्स इतने आगे हैं, वर्टिकल्स इतने आगे हैं, एप्लीकेशंस इतने आगे हैं, ड्राई क्लैडिंग, वेट क्लैडिंग, मॉडुलर सॉल्यूशंस, इतने सॉल्यूशंस हैं। एक स्पेस को कोजी या वार्म बनाने के लिए, उसको होम वाली फील या आपके ड्रीम ऑफिस स्पेस बनाने के लिए इतने एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ एज अ लेमैन कस्टमर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ किस स्पेस में अच्छी लगेगी, हुँ, कौन सा पार्टीशन कहाँ आना चाहिए, ताकि आप उस स्पेस को ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ कर पाओ। हुँ, देन टू हेल्प दोज इंटीरियर डिज़ाइनर जिनको आप हायर करोगे, उनको भी एक कंसल्टेंट चाहिए जो उनको गाइड कर पाए कि मार्केट में ये नए सॉल्यूशंस आए हैं। ये नए सॉल्यूशंस यूज़ करके आप अपने क्लाइंट को कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, उसको कुछ ऐसी चीज़ बना के दे पा रहे हैं जो उसकी ड्रीम स्पेस के हुँ, विज़न के साथ अलाइन हुँ, होती है। हुँ। दिस इज़ वेयर वी कम इन। जहाँ पे मैं रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ, आई एम विजिटिंग लॉट ऑफ फैक्ट्रीज़ रेगुलरली, आई एम अटेंडिंग लॉट ऑफ एजुकेशन बेस्ड सेमिनार्स, आई एम वर्किंग वेरी क्लोज़ली विद द साइंटिस्ट बिहाइंड दोज़ प्रोडक्ट्स टू हुँ, अंडरस्टैंड कि वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। हुँ। इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो सूटेबल रहेगा, नहीं रहेगा। वाओ! बिकॉज़ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम यूरोप or from China as well, those are actually not suitable for the Indian conditions as well. Understanding हम जिस एरिया में रहते हैं, जियो लोकेशन में बैठ रहते हैं, यहाँ पे हीट भी एक्सट्रीम होती है और विंटर्स भी बड़ी एक्सट्रीम हुँ, होती है। हुँ, तो काफ़ी प्रोडक्ट्स हमें वो देखना पड़ता है कि वो इंडियन कंडीशंस या फिर स्पेसिफिकली हमारे इस पंजाब रीजन के कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं है। दिस इज़ हुँ। वेयर पार्ट कम्स इन, जहाँ पे हम रेगुलर आर-एन-डी कर रहे हैं। मेरी टीम है एक्सपर्ट्स की जो ये रेगुलर आर-एन-डी कर रही होती है। अगर आज हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप ये मानिए उसके लिए प्री लॉन्च काम 1 साल पहले ही शुरू हो जाता क्या है। बात है! क्या जहाँ बात पे है! हम रेगुलर सैंपलिंग कराते हैं, हम कहीं अपने क्लाइंट्स के यहाँ भी प्रोडक्ट की फ्री सैंपलिंग कराते हैं जस्ट टू सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। क्या बात है सर! सीम्स लाइक यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस सर, बट दैट इज़ मोर और लेस व्हाट आई हैव टू गिव बैक टू माय कम्युनिटी। हुँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो पिछले 30-35 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 22 साल की मेरी जर्नी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो इतना ट्रस्ट हम पे दिखाते हैं, जहाँ वो हम मेरी एक राय के हिसाब से अपनी परचेज़िंग डिसीज़न, अपनी स्पेस का लेआउट डिसीज़न चेंज कर देते हैं। सो आई ओwe इट टू देम। यस। मुझे उनके लिए वो आर-एन-डी रेगुलर करनी पड़ेगी और उनको इन द एंड वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा, ताकि सालों साल जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएँ तो हमेशा पार्ट के पास आए हुँ। डिस्कशन के लिए। सर थोड़ा-सा हमें बताओ कि ऐसी कोई स्टोरी आपको याद हो किसी को आपने बिल्कुल ही यूनिक प्रोडक्ट लगा के दिया हो, रिसर्च करके जो पहले किसी ने ना लगाया हो और उसको शायद ना अच्छा लगा हो या बहुत अच्छा लगा हो?
ऐसी कोई स्टोरी आपके पास हो? ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। जैसे अगर मैं कोविड टाइम की बात करता हूँ तो हुँ, ये रील्स का ट्रेंड आया था नया-नया। हुँ, तो काफ़ी ऐसे कस्टमर्स मेरे पास आते थे जिनको रील्स या स्टोरीज़ बनानी होती थी। वो ये कहते थे कि हमें हर बार नया बैकग्राउंड चाहिए या हुँ, हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन दीजिए ताकि हर डे अगर वो नया बैकग्राउंड बनाना चाहे तो वैसा भी बन पाए। हुँ, तो उसके लिए हमने काफ़ी ऐसे इनोवेटिव मॉडल सॉल्यूशंस निकाले स्पेसिफिकली फॉर दैट काइंड ऑफ क्लाइंट्स हुँ, जहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड हुँ, ओवर द पीरियड ऑफ 1 आवर, 2 आवर कैसे चेंज हो सकता है हुँ। ताकि उनकी रील के लिए वो एक नया फ्रेश लुक लेके आए। क्या बात है! इवन मैं एक ऐसा फीडबैक बताता हूँ, एक मैम थे, आई वोंट टेक द नेम फॉर द प्रिवेसी रीज़न्स। तो उन्होंने हमसे एक ऐसा सॉल्यूशन लिया और जब नेक्स्ट टाइम आफ्टर 6 मंथ्स वो मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि यार मेरे इंस्टाग्राम में तो इतने मिलियन व्यूअर्स हो चुके क्या हैं बात है! जस्ट बाय यूजिंग योर प्रोडक्ट्स एज़ अ बैकग्राउंड। क्या सो दैट बात है! वाज़ अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग फॉर मी। आई थिंक ये एक मोटिवेशन मुझे भी लेनी चाहिए और एक ऐसा बैकग्राउंड यहाँ पे भी फिट करा देना चाहिए हमारी ऑडियंस जो आपका प्रोडक्ट भी देख पाएगी। तो श्योरली। कुछ आपने मेरे को बताया कि आप फ्री सैंपलिंग भी करते हैं कस्टमर के एड श्योरली चावला साहब आपके लिए तो हम कर ही सकते हैं। मैं सर फ्री सैंपलिंग तो चलो करवा ही लूँगा आपसे बट देन अभी ऑडियंस को हमारी हम जो है आपके और यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। आजकल सर जैसे इवॉल्व हो रहे हैं हम, एआई बहुत ज़्यादा आ रहा है, हुँ, हुँ। ऑटोमेशन आ रही है। हुँ, हुँ। तो अपार्ट भी ऐसा कुछ एआई की तरफ अपना रिसर्च कर रहा है या ऑटोमेशन की तरफ कोई रिसर्च कर रहा है अपनी? एब्सोल्युटली प्रणीत जी। एआई या ऑटोमेशन को लेके कांस्टेंट आर-एन-डी हमारी टीम करती रहती है, मैं भी करता रहता हूँ। वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड फ्रॉम जर्मनी कॉल्ड डोमाकाबा, जिनके डिजिटल डोर लॉक्स और काफ़ी सिक्योरिटी इंटीग्रेशन सिस्टम्स हम प्रमोट करते हैं, हुँ, जहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के हम उनको प्रॉपर डिज़ाइनिंग सर्विसेज तक देते हैं, उनको लेआउट में गाइड करते हैं कि कहाँ-कहाँ किस एलिमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। हुँ, वी आल्सो पार्टनर्स विद अदर टॉप ब्रांड्स अराउंड द वर्ल्ड जैसे स्नाइडर है, हुँ, होगर है, उनके साथ हम काम करते हैं। उनके टच पैड्स हैं, उनके सेंसर्स हैं जो आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं। हुँ, या एलेक्सा कंट्रोल्ड होम है जो कि हुँ, आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन काफ़ी क्लाइंट्स की आज का बेसिक रिक्वायरमेंट भी हो गया है। हुँ, तो वहाँ भी हम उनको इंटीग्रेशन करके हुँ, देते हैं, जहाँ पे आपका पूरा घर आपके मोबाइल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इवन व्हेन यू आर नॉट एट होम यू आर ईज़िली एबल टू कंट्रोल द एलिमेंट्स लाइक आपको घर पे गीज़र ऑन करना है हुँ, या आपको घर पे एसी ऑन करना हुँ, है। हुँ, ये यू हैव टू चेक कि आपके घर में कौन आया है, हुँ, कब लॉगिन हुआ हुँ, है, कब लॉग आउट हुआ है। ये सारी चीज़ें आज के दिन में पॉसिबल है क्या बात एंड है! एट अ पार्ट वी प्रोवाइड अ होलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर दीज़ काइंड ऑफ सर्विसेज़। क्या बात है! तो अगर आप भी जो है ऐसा किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक घर ज़रूर है जिसको आप जो है अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। रिपुदमन जी मेरे को जो है डिजिटल लॉक के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। डिजिटल लॉक मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं। एब्सोल्युटली सर। तो इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होता है? कई मैंने देखा कि बहुत सस्ते हैं, कई मैंने देखा बहुत महँगे हैं। क्या एब्सोल्युटली। डिफ़रेंस है इनमें? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और ये क्वेश्चन सिर्फ डिजिटल डोर लॉक तक नहीं रहता, ये हुँ, अपार्ट की काफ़ी ऑफरिंग के साथ भी सिंक्रोनाइज होता है। हुँ, तो जब अपार्ट डिजिटल डोर लॉक लेके आया मार्केट में तो हमने ये देखा कि डिजिटल डोर लॉक की मेन रिक्वायरमेंट क्या है। हुँ, मेन रिक्वायरमेंट एक ऐसी है कि एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसी ऐप होनी चाहिए, एक ऐसा सर्वर होना चाहिए कि वो कभी भी आपको धोखा ना दे। इमेजिन करें आज आप यहाँ पे नहीं है, यू ट्रैवलिंग अब्रॉड और आपके घर में कोई आया है एंड यू वांट टू मेक श्योर कि आपके घर का कंट्रोल आपके हाथ में है। इट कुड बी योर गेस्ट हु यू एक्चुअली वांट टू अलाउ टू एंटर योर हुँ, होम, बट देन आपका ऐप उस समय काम नहीं कर रहा, तो आप हुँ। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकता मैं। Absolutely. So we have to make sure as a company if we are promoting something that product should be as such जो आपको कभी भी धोखा ना दे. So हुँ, when I talk about the product offerings from Dormakaba, it's a very esteemed and very elite रेंज ऑफ डोर मकाबा डिजिटल डोर लॉक्स, जहाँ पे हम आपको एक ऐसा सर्वर दे रहे हैं जो ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में यूज़ हो रहा है और वो उस यूरोपियन स्टैंडर्ड का सर्वर और प्रोडक्ट है जहाँ पे प्योर ब्रास का एक हार्डवेयर बना हुआ है। अगर आप नॉर्मल डिजिटल लॉक मार्केट में लेते हैं जो आप एक्स वाई जेड अमाउंट में अमेजोन में कहीं देखते हैं, उसका वेट हार्डली 1.52 केजीज होगा। अगर हम अपने डिजिटल डोर लॉक की ऑफरिंग की बात करें तो उसका वेट ही अराउंड 6 केजीज या 7 केजीज के आसपास आ रहा है, बिकॉज दैट इज मेंट टू बी यूज रिगरसली। अगर मैं आपको एक फिनोमेना की बात करता हूँ, आप नॉर्मल भी घर पे आते हैं, अभी पार्टी सीज़न आ गया है, हुँ, विंटर इज़ अराउंड द कॉर्नर, वी विल गो आउट, वी विल हैव अवर ड्रिंक्स, हम घर आएँगे, तो हम बड़े रफ़ तरीके से उन लॉक्स को यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम 4 बार कोशिश करेंगे खोलने की, फिर एक बार हुँ, उसको पुश करके हम हुँ, खोल देंगे। सो आवर आवर प्रोडक्ट इज़ मेंट फॉर दैट काइंड ऑफ रिगरस यूज़।
जहाँ हुँ। पे आप उसको अब्यूज़ भी करेंगे तब भी वो खराब नहीं होगा। दैट्स रियली नाइस एंड थॉटफुल ऑफ यू। अब मेरे को समझ आ रहा है कि जो है अमेज़न पे जो लॉक्स मिलते हैं, डोर मकाबा की रेंज कहाँ से शुरू होती है So सर? average range starts from 20,000 per door lock. अच्छा, इज़न्ट Yes. दैट एक्सपेंसिव? अमेज़न पे तो मैंने देखा 4-5 हज़ार रुपए में आ जाता है। इस अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, जब वो 4-5 हज़ार में आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी क्वालिटी भी वैसे होगी। जहाँ पे एक अगर छोटी-सी मैं बात करूँगा, जहाँ मैंने डोर लॉक की वेट की बात की, वो ईज़िली टेंजेबल होगा। प्लस उसका जो सर्वर होगा वो कोई ऐसा सर्वर नहीं होगा कि जहाँ पे वो टच पैनल इतना रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, सो दीज़ आर द स्मॉलर थिंग्स दैट मेक्स अ डिफरेंस। दैट्स करेक्ट सर। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारी ऑडियंस को गाइड कर सकें कि इंटीरियर डिज़ाइन करते हुए हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? एक चीज़ जो मुझे आजकल काफ़ी इरिटेट करती है, ये मॉडर्न होम्स के नाम पे हमने खुली-खुली स्पेसेस रखना शुरू कर दी हैं। हुँ, जो कि एक घर का मतलब क्या होता था कि आपने आपका हार्ड अर्न्ड मनी आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू वांट टू मेक यूज़ ऑफ दैट स्पेस टू फुलफिल ऑल योर विशेज़। आजकल आप किसी डिज़ाइनर या किसी बिल्डर के पास जाते हैं, काफ़ी बार मैं देखता हूँ जहाँ पे वो खुली स्पेसेस छोड़ देते हैं, व्हिच आई थिंक इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़। द टू मेक अ प्लेस योर ओन, आप हुँ, उसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर पाएँगे, तभी आप उसको होम कह पाएँगे या अपना खुद का ऑफ़िस या खुद की स्पेस कह पाएँगे। तो मुझे लगता है कि स्पेस को उस हिसाब से, जहाँ पे पार्टीशंस की ज़रूरत है, जहाँ पे अकूस्टिक्स की ज़रूरत है, बिकॉज़ काफ़ी बार बहुत बड़ा हॉल हो जाता है, आप देखेंगे उसमें आवाज़ बड़ी इको करती है, हुँ, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई थिंक वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, कि जहाँ पे हमारी जो प्रीमियम स्पेस है, उसको कैसे हम स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी सारी नीड पूरी हो सकती है। हुँ, सेकेंडली, एक मैं बोलना चाहूँगा जो मैं आजकल देखता हूँ, काफ़ी लोग ये व्हाइट बिल्डिंग्स की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमने और कोई एलिमेंट नहीं यूज़ करना, हुँ, सारा उसको व्हाइट करा हुँ, देंगे, बाहर भी, इंटीरियर हुँ, भी। हुँ। काफ़ी स्पेसेस मैं देखता हूँ जहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा 1000-2000 गज का प्लॉट घर बना दिया है, विला बना दिया है, बट कोई एलिमेंट ही नहीं है, बाहर भी व्हाइट है, अंदर भी व्हाइट है। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अभी इसमें कुछ काम होगा, लेकिन कस्टमर कहते हैं कि हमारा तो ये एंड प्रोडक्ट है, व्हिच आई फाइंड वेरी ऑड। क्या ये ऐसा नहीं है कि व्हाइट रंग, जो मैंने सुना है कि व्हाइट रंग अगर करो तो उससे घर और बड़ा लगता है? सर बिल्कुल सही, आई एग्री विद दैट 100%। लेकिन व्हाइट के साथ आपको कुछ एलिमेंट्स भी देने पड़ेंगे टू, अगेन इज़ द सेम थिंग, हाउ विल यू मेक द स्पेस लुक लग्जरी? हुँ, Just having a white wall, you're not adding any story, you're not adding any effect to your home. आप क्या, आपकी जो एक स्टोरी है, आपने जो इतना पैसा लगाया है, आप उसको बताना ही चाहेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहेंगे। क्या वहीं बात पे तो वी आर हेल्पिंग फॉर यू टू मेक द स्मार्ट चॉइस। आपको, वी हैव टू मेक द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एक होता है मिनिमलिस्टिक लुक, एक होता है मैक्सिमलिस्टिक लुक। तो वी कंबाइन बोथ द वर्ल्ड्स, वी हेल्प यू मेक दोज चॉइसेस, ताकि आप अपने आप को बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाएँ और आपका जो स्पेस है, वो भी आपके किस करैक्टर और आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। सही कहा आपने। तभी वो जो एक टैगलाइन थी कि हर घर कुछ कहता है। एब्सोल्युटली, 100%। क्या बात है! ऐसी कोई स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ, जिसको आपने ऐड करके बंदे की विज़न में कोई बिग डिफरेंस क्रिएट किया हो और उसको दिखाया हो कि व्हाट इज़ अ पार्ट? ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो मेरे लाइफ़ में मेरे लिए स्पेशल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जैसे हमारे पंजाबी मूवी आर्टिस्ट हैं मिस्टर गुरप्रीत कुकी, हुँ, उनका घर हम कर रहे थे। तो गुरप्रीत सर, उनकी वाइफ़ कम से कम 10-12 बार हमारे शोरूम में विज़िट करके गए, तब एपीए डेकोर था। हुँ, और उन्होंने काफ़ी बार हमारे प्रोडक्ट्स देखे। वो हमारे गोडाउन एरिया में भी जाते थे और हर बार मीठी-मीठी फाइट भी हो जाती थी उनकी फैमिली में कि ये हुँ। प्रोडक्ट लगाना है, ये नहीं लगाना है। जहाँ पे अगेन मैं एज़ अ हुँ, कंसल्टेंट उनके साथ हुँ, काफ़ी काम किया, मैंने उनको गाइड किया कि ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो उनके जब स्पेस एंड में निकल के आई, जहाँ पे उन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए, तो गुरप्रीत सर ने एक चीज़ बोली कि रिपू, आई एम वेरी वेल ट्रैवल्ड। मैं कनाडा भी जाता हूँ, यूएसए जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, गो अराउंड द वर्ल्ड, बट मैंने जो सोचा था मेरा स्पेस वैसे ही एंड में बन के आया, थैंक्स टू योर प्रोडक्ट्स। क्या तो वो बात है! मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात थी, मोटिवेशन थी। वो एक ऐसा प्यार था जिसके लिए कोई भी बिज़नेसमैन काम करता है। क्या बात है! दैट्स रियली ट्रू। वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए कोई भी ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ काम करता है। तो ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, हुँ, हुँ। ਏਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੋ? Absolutely, this has been a blessing where all the Punjabi movie artists that you see, uh, कैन यू नेम सम सर? it has been blessing that where you see all these big Punjabi movie artists, they have been our clients. Like we have served Jordan Sandhu, we have served Mankiyat Aulak as well.
we have just completed a villa for the ex-Indian hockey team captain Rajpal Singh, हम्म। where we have helped him deck up his terrace space. We have worked with many other celebrities and top personalities of the Tri-City area. तो जैसा कि आपने बताया टेरेस के बारे में, आपने टेरेस डिज़ाइन किया है। तो टेरेस आजकल जो है बहुत हैपनिंग प्लेस बनता जा रहा है, चिल आउट प्लेस बनता जा रहा है सबका। तो टेल अस अ स्टोरी जहाँ आपने कोई किसी का टेरेस डिज़ाइन किया और आपको लगा हो वाओ यार क्या चीज़ डिज़ाइन करी है। एब्सोल्युटली, सो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। टेरेस ना शुरू से ही हमारे घर का सबसे नेग्लेक्टेड स्पेस रहा है, और आप देखेंगे बहुत बड़ा स्पेस है जिसको अगर स्मार्ट तरीके से हम लेआउट बनाएं तो काफ़ी इनोवेटिव वे में उसको यूज़ कर हुँ, सकते हैं। आज के टाइम पे जहाँ पे हम इतने स्ट्रेस रहते हैं काम में, तो हर एक को एक जोन चाहिए होता है जहाँ पे वो अनवाइंड कर पाए, चिल कर पाए। और एट अ पार्ट वी ऑफर सो मेनी सॉल्यूशंस इन एक्सपोज वुडन स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे एक वो लक्कड़ की जो वार्मथ है, जो ब्राउन कलर की, प्लस अगर आपने ग्रीन एलिमेंट्स थोड़े उसमें नेचुरल ग्रीन प्लांट्स या प्लांटर्स आप ले आते हैं, तो इतनी प्यारी स्पेस निकल के आती है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ हुँ, के आप अनवाइंड कर सकते हैं, वो प्यार भरी बातें कर सकते हैं, और हुँ, डे एंड में आपको फील होगा दैट हुँ, यू डिज़र्व दिस लग्ज़री इन योर लाइफ। दैट्स अभी राइट। रिसेंटली हमने एक क्लाइंट के लिए एक टेरेस स्पेस डिज़ाइन की थी, जहाँ पे उनकी एक रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पे उनके रेगुलर फ्रेंड्स आते थे घर पे। पर वो चाहते थे कि उनको एक प्राइवेट स्पेस नहीं मिलती है जहाँ नीचे उनका घर है, तो ऊपर उन्होंने एक ऐसी स्पेस बनाई जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन की, स्कूल की, कॉलेज की यादें उन्होंने क्या बैठ के बात है! वहाँ पे संजोई वापस से। एक लो सिटिंग एरिया बनाया जहाँ पे हमने उनको एक फायर प्लेस भी डिज़ाइन करके दिया, और हमने बहुत नेचुरल क्रीपर्स वहाँ पे यूज़ किए हैं, कुछ लाइट एलिमेंट्स ऐसे यूज़ किए हैं। वहाँ पे उनको प्रो ऑडियो सॉल्यूशन भी दिया हमने, ताकि उनके लिए वो नॉस्टैल्जिक थीम हम ले वहाँ पे लेके आ पाएँ। क्या बात है सर, क्या बात है! सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि अगर जो है मैं भी अपना टेरेस डिज़ाइन करूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट डालूँ कि मेरी बचपन की यादें उसके अंदर आ सकें। यस, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर को, पिंड को छोड़ के इन शहरों में आके बस रहे हैं और हम हमारे लिए ये छत वो नॉस्टैल्जिक नहीं है जैसा कि आपने कहा कि मंजी पे सोया करते थे और कूलर लगा के सोया करते थे, लाइट नहीं होती थी। तो दिस एब्सोल्युटली। इज़ नॉट दैट नॉस्टैल्जिक तो हमारे लिए शायद छत जो है वाक़ई नेग्लेक्टेड एरिया है। एब्सोल्युटली, और हम सारा दिन ऐसे क्लोज स्पेसेस में रहते हैं जहाँ पे आज विंटर्स में भी हम एक कंडीशन एरियाज में हैं जहाँ पे एक टेम्परेचर 25-26-27 डिग्री तक मेंटेन किया होता है। तो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर आवर माइंड एंड आवर बॉडी टू बी एक्सपोज टू द नेचर एयर एज वेल। अगर आप भी अपने ऑफिस स्पेस में सारा दिन काम करेंगे, आप घर जाएंगे, अपने घर के अंदर टाइम स्पेंड करेंगे और वापस फिर अगले दिन सेम रूटीन में आ जाएंगे। तो अगर आप 1-2 घंटा ओपन स्पेस में बैठते हैं, आपकी बॉडी को ही इतना रिलैक्स फील होगा, इतना रिजुविनेटेड फील होगा कि नेक्स्ट डे काम के लिए आप फिर से एंथुसियास्टिकली रेडी हो वाओ! जाएँगे। वाओ! दिस इज़ समथिंग दैट आई फील इज़ प्राइसलेस आफ्टर लिसनिंग टू योर वर्ड्स बट स्टिल इफ आप हमारी ऑडियंस को बता सकें कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ छत पे डिज़ाइन कराना है, तो उनके माइंड में बेसिक कितना पैसा होना चाहिए कि इतना पैसा लगाऊँ तो मज़ा आ जाएगा मेरे को? एब्सोल्युटली, ऐसे कोई हाई एंड कैपेक्स नहीं है, मैं बताऊँगा कि आपको इतना अमाउंट लगाना है। पर एक मिनिमलिस्टिक अमाउंट मैं लूँ तो अराउंड 2 लैक्स भी अगर आप एक स्पेयर कर सकते हैं, तो 2 लैक्स में एक अच्छी स्पेस निकल के आ जाती है, जिसका लेआउट भी अच्छी तरह वेल डिज़ाइन्ड होगा, और आप एक पूरा उस स्पेस का मज़ा ले पाएँगे उस हिसाब से। क्या इसके अंदर वो थीम जो आपने बताया वंडरफुल उसको भी प्लान कर पाएँगे क्या? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वी कैन प्लान दैट सर। That's really great. So if you are looking to design your rooftop, you can contact रिपु दमन जी। प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताएँ कि आपको जो है इंस्टाग्राम पे कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? Absolutely. So we are available on Instagram by the handle name apart. APA APAART. डबल ART। Yes. सर जैसे टेरेस की अभी तक हमने बात करी, वॉल्स की बात करी, तो ऐसे ही घर के एक्सटीरियर के बारे में कुछ बताएँ मेरे को कि एक्सटीरियर को हम और कैसे एनहांस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली सर, आपने टेरेस की बात की, वॉल्स की बात की, एक घर का एक्सटीरियर भी या किसी भी स्पेस का एक्सटीरियर सबसे बड़ा कैनवस होता है जिससे उस बिल्डिंग की पहचान बनती है। हुँ, अगर आप किसी भी एरिया, लोकेलिटी, कम्युनिटी, मोहल्ले में जाते हैं, तो आपको उस जगह की पहचान उसके एक्सटीरियर से ही होती है। आप ही बहुत बार कहीं पे जाएँगे और आप बोलेंगे मैंने वो वाला घर देखा था या वो वाली बिल्डिंग देखी थी, हुँ, वहाँ पे बाहर ये लाइट लगी थी या ये एलिमेंट लगा था। हुँ, वो हुँ। इस एरिया की सबसे जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होती है, वो उसके फ़साड से पहचानी जाती हैं। बिल्कुल और ठीक बात है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बार कस्टमर इस एरिया को भी नेग्लेक्ट कर देता है। उनको ये लगता है कि ये एक
ऐसा खर्चा है जिसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सटीरियर में किया गया खर्चा ही वो एक खर्चा है जिससे उनकी स्पेस को लग्ज़री है या नहीं है, वो डिफ़ाइन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। पर सर आजकल जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे, वो हमारा 4 सीज़न्स हैं, सर्दी है, हुँ, हुँ। गर्मी है, बरसात है, हैं तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं उतने रिलायबल हैं चारों सीज़न्स के हुँ। लिए? इसी के लिए तो अपार्ट है, जब मार्केट में कोई पूछता है नया है क्या? तो हम उसको क्या पूछते हैं? अपार्ट गए क्या? क्या बात है! क्या तो बात है! अपार्ट जो कांस्टेंट आर-एन-डी करता है, वी हुँ, मेक श्योर हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेके आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग बैकिंग, उसमें अपार्ट की सर्टिफाइड स्टैम्प है कि नहीं है। हुँ, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से उस प्रोडक्ट में क्या वेयर एंड टेयर हो रहा है, हुँ। उसका कलर या शीन तो लूज़ नहीं हो रही है ओवर टाइम, या उसके एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ ऐसा है कि बाद में लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम देगा, या उस प्रोडक्ट का वेट कितना है कि वो लिंटर लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं बिफोर प्रपोजिंग एनी सॉल्यूशन टू आवर क्लाइंट्स। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू सर। सीम्स लाइक यू आर स्पेंडिंग टू मच ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अपार्ट जो है सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐसे ही लॉन्च नहीं कर रहा है। और एब्सोल्युटली। मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है आपसे सवाल करते हुए कि एक बंदा घर तो ले लेता है ना? लेकिन उस घर को घर बनाने में अपार्ट इतने प्रोडक्ट्स और दे रहा है। ऐसा कोई अपना फ़ेवरेट प्रोडक्ट बताएँ जो आपको लगता है कि ये तो तुम्हारे घर में होना ही चाहिए? आज के दिन में लाइम प्लास्टर कोटिंग जो है मेरे को बहुत प्यारा लगता है प्रोडक्ट, क्योंकि लाइम प्लास्टर कोटिंग आपकी इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल्स, इवन वी हैव लाइम प्लास्टर फॉर द फ्लोर एज वेल। यू गो टू लॉट ऑफ बिग स्पेसेस, जैसे आपने ज़ारा का स्टोर गए होंगे, आपने देखा होगा वो पूरा फ्लोर एरिया एक मोनोक्रोमैटिक लुक में होता है। हुँ, तो वो कैसे अचीव होता है? वो लाइम प्लास्टर कोटिंग से अचीव होता है। सो वी हैव दैट सॉल्यूशन एज़ वेल, जहाँ पे एक वो इटालियन मार्बल जो लोग लगा-लगा के थक गए हैं। हुँ, आई आई शुड ऐड दिस एज़ वेल कि मैंने काफ़ी जगह देखा है लग्ज़री के नाम पे इटालियन ऐसे लगाते हैं कि हुँ। वॉल्स पे भी लगाएँगे, फ्लोर पे भी लगाएँगे, किचन में भी लगाएँगे। जहाँ जगह मिलती है वहाँ इटालियन लगा देते हैं। वो इन द एंड वो स्पेस ऐसी दिखती है कि जहाँ पे कस्टमर की तरफ से तो उसने लग्ज़री में पैसा लगाया होता है, लेकिन वो स्पेस दूर-दूर तक लग्ज़री नहीं दिख तो रही वो होती। इडली नहीं लगता है? वो इडली छोड़ के सब कुछ लगता है। सो लाइम प्लास्टर कोटिंग इज़ समथिंग जिसमें आप एंडलेस टाइप के कलर्स, टेक्सचर्स बना सकते हैं। आपको जैसे मैं बताया, आप फ्लोर, वॉल, सीलिंग को एक सीमलेस लुक दे सकते हैं। उस प्रोडक्ट का एक एस्थेटिक बड़ा लग्ज़ूरियस फ़ील आता है। एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है उस प्रोडक्ट में, तो दैट इज़ माय नंबर 1 सजेशन फॉर एनी कस्टमर। थैंक यू सो मच। कलर्स की आपने बात करी कि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। एक ऐसा कलर जो आप हमारी ऑडियंस को सजेस्ट करें कि ये कलर तो लगाओ ही मत? नहीं चाचा साहब, ऐसे कोई भी कलर नहीं है, हर कलर प्यारा है, हर कलर कहीं न कहीं यूज़ होता है। हुँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी जगह देखता हूँ नियॉन कलर्स यूज़ कर लेते हैं, पर हुँ। वो नियॉन कलर्स इतने ओवरपावर कर देते हैं उस स्पेस को कि जो उस स्पेस के फर्नीचर है या और एलिमेंट्स हैं, वो कहीं न कहीं छप जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि नियॉन कलर्स अवॉइड करने चाहिए जितने आप कर सकते हैं। डल हो जाता है। दैट्स करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनपुट्स दैट यू हैव गिवन टुडे। रिपु जी आपसे बातें करते-करते एक तो टाइम का पता नहीं चल रहा है, ऊपर से ये नॉलेज बहुत मिल रही है कि एक घर को घर बनाने में क्या कुछ लगता है। तो घर के लिए हमने रूफटॉप की बात करी, वॉल्स की बात करी, एक्सटीरियर्स की बात करी। तो एक कमरे की छत को लेके कोई सॉल्यूशन है क्या आप पार्ट के पास? वैसा देखो, वैसे तो ऐसा कोई नहीं है, जो छत है वो छत ही होती है। हुँ, लेकिन एक मैं आपके साथ किस्सा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम पहले मैं अपने घर में बैठा था, मैं लेट गया था बेड पे। मैंने ऊपर देखा, आँखों में मेरे को लाइट बड़ी चुभ रही थी। हुँ, मेरा मन था कि इसको मैं मुझे लाइट चाहिए थी, लेकिन मैं शायद इसको थोड़ा डिम कर पाता। हुँ, या फिर मैंने देखा कि मेरे छत में कम से कम 3 टाइप की लाइट्स के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे एक वार्म व्हाइट, व्हाइट, सुपर व्हाइट 3 लाइट्स थी, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। हुँ, देन आई थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम, हुँ, और मुझे एक सॉल्यूशन मिला, स्ट्रेच सीलिंग। हुँ। तो स्ट्रेच सीलिंग एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपकी छत को एक सीमलेस लुक दे सकता है, क्या बात जिसमें है! आप उसको डिमेबल, ट्यूनेबल इफेक्ट दे के जैसे मर्जी अपने हिसाब से उस लाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमने टेरेस की बात की, हुँ, जहाँ पे ऐसी स्पेसेस हैं, कई अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे टेरेस का मज़ा लोग नहीं ले सकते। हुँ, लेकिन उनको एक ओपन टू स्काई लुक चाहिए है, या ऐसी स्पेस वो बनाना चाहते हैं जहाँ से नेचर से वो कनेक्ट कर पाएँ। हुँ, तो उनके घर पे या उनके अपार्टमेंट के अंदर ही हम इतना बड़ा एक पैनल लगा सकते हैं, जहाँ पे एक हम स्काई लुक दे सकते हैं, जो एक बैकलाइट पैनल की तरह एस्थेटिकली लाइट का काम भी करेगा। प्लस उन्हें एक ये भी एहसास देगा कि वो स्काई के नीचे बैठ के अपनी लाइफ को एन्जॉय कर क्या रहे हैं। बात है सर!
ऐसा कोई हिस्सा जो है अपार्ट ने छोड़ा हुआ है घर का जिसका सॉल्यूशन अपार्ट में नहीं मिलता है? सर अगर ऐसा कोई आपको पता लगता है तो मुझे भी बताना, मैं उस पे भी काम करूँगा। ये बहुत ही अच्छा लगा सर। तो अगर जो है आप भी घर के बारे में कुछ ऐसा जानना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको लगता है कि अगर अपार्ट कोई चीज़ मिस कर गया है, तो सर को बताएँ, आज से ही R&D शुरू हो जाएगी। एब्सोल्युटली। सो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है रिपुदमन जी। घर तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन उस घर को असली घर आप बना के दे रहे हैं। सो बिफोर वी लीव, डू यू वांट टू एड्रेस आवर ऑडियंस? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई मार्केट में पूछे कुछ नया है क्या, तो आप उनसे पूछिए अपार्ट गया क्या? क्या बात है सर! तो आप भी जो है अपार्ट जाइए जल्दी से। अपार्ट सर कहाँ पर है? एक बार हमारी ऑडियंस को एड्रेस और बता दीजिए। So now we are located at SCO 255, 256, 257, Mohali City Center 2 in Aero City, Mohali. आई पर्सनली रिकमेंड यू ऑल टू विजिट अपार्ट। ये एक 10,000 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर है। मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय चावला और ये है चंडीगढ़ स्टोरीज, जहाँ हम बुनते हैं किस्से, कहानियाँ और खूब सारी बातें। थैंक यू सो मच रिपोर्टर। Thank you so much, Pranati. Thank you.